नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के 97वें पुण्यतिथि महोत्सव निमित्त आज गुरुकुंज परिसर स्थित राष्ट्रसंत की समाधि पर देश व दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए लाखों गुरुदेव भक्तों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही शाम ठीक 7:45 बजे अपनी अपनी जगह पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े रहकर राष्ट्रसंत की स्मृतियों का अभिवादन किया, जिसके चलते पूरा गुरुकुंज परिसर निशब्द व स्तब्ध हो गया था। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थिति रही। उन्होंने अपने संबोधन में राष्ट्रसंत के जीवन कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वाधीनता संग्राम में अतुलनीय योगदान देने वाले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने अपनी ग्राम गीता के जरिए गाँव में जनजागरण करने के साथ ही नव चैतन्य जगाने का भी अमूल्य कार्य किया और पूरे विश्व को शांति व बंधुभाव का संदेश भी दिया, जिसके चलते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को युगों युगों तक याद किया जाएगा। प्रज्ञाचक्षु संत गुलाबराव महाराज ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन चिंतन करते हुए लगभग 130 ग्रंथों की रचना की। उनके साहित्य में सामाजिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है। यह ज्ञान नई पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए तकनीक का प्रयोग कर इसे सुरक्षित किया जाना चाहिए, ऐसा आह्वान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। चांदुरबाजार तहसील के माधान गाँव में समदृष्टि क्षमता विकास और संशोधन मंडल तथा श्री संत गुलाबराव महाराज संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री गडकरी ने संत गुलाबराव महाराज संस्थान का दर्शन लिया। संस्थान की ओर से उनका सत्कार भी किया गया। उनके हस्ते पहला ज्ञानेश कन्या पुरस्कार अमरावती स्थित दृष्टिबाधित संघ को प्रदान किया गया। साथ ही सक्षम संस्था की ओर से दिव्यांग जनों की दृष्टि छड़ी वितरित की गई। सक्षम के दूसरे विशेषांक का प्रकाशन भी गडकरी के हस्ते किया गया। चांदुरबाजार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज अमरावती जिला दौरा रहा। इस श्रृंखला में वह आज चांदुरबाजार के माधान ग्राम स्थित संत गुलाबराव महाराज संस्थान पहुंचे, जिसे देखते हुए कुछ विशेष कारण के चलते उबाटा के शिवसेना तालुका अध्यक्ष शैलेश पांडे, शहराध्यक्ष शुभम सपाटे व शहर उपाध्यक्ष अभिजीत गंगलवार को चांदुरबाजार पुलिस ने पुलिस थाना में नजरबंद कर रखा था। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नितिन गडकरी के रवाना होने के बाद पुलिस द्वारा उन्हें रिलीज किया गया। मई माह में राज्य में सक्रिय हुए मानसून में महाराष्ट्र से 10 अक्टूबर को अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। मानसून की वापसी की रेखा राज्य में विदर्भ के अकोला से कोकण के अलीबाग तक नीचे आ गई है, जिसके चलते 5 माह बाद बारिश द्वारा विश्रांति लिए जाने पर महाराष्ट्र वासियों ने राहत की सांस ली है। परंतु मानसून की वापसी के साथ ही अब अक्टूबर हिट मानसून होने की भी शुरुआत हो गई। 15 अक्टूबर तक नैऋत्य मौसमी हवाएं देश के बाहर चली जाएगी। इसके साथ ही 15 अक्टूबर को मानसून का सीजन देश भर में अधिक तौर पर समाप्त हो जाएगा और कल रविवार 12 अक्टूबर से तापमान में अच्छी खासी वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। विशेष उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी 15 अक्टूबर को ही मानसून की वापसी को लेकर आधिकारिक घोषणा की गई थी। बडनेरा रेलवे स्टेशन पर पैदल जाने वाले फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। इस फुट ओवर ब्रिज के लंबे लोहे के गर्डर बडनेरा पहुंच गए हैं। जल्द ही इसे बिछाने का कार्य शुरू होने वाला है। अमृत स्टेशन योजना के तहत पहले ही चरण में बडनेरा रेलवे स्टेशन का समावेश हुआ था और इसका विकास कार्य भी शुरू हो गया था। इसके तहत प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाना, प्लेटफॉर्म का विस्तार, रेलवे ट्रैक बढ़ाना, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, प्लेटफॉर्म पर आने वाले यात्रियों के लिए वाईफाई सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई रिक्शा, स्टेशन परिसर में रोशनाई उद्यान, विभिन्न विभागों की नई इमारतों का निर्माण, प्रवेश द्वार, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था आदि का इसमें समावेश है। इन विकास कार्यों में रेलवे परिसर के कामों का कंक्रीटीकरण, वाहनों की नई पार्किंग व्यवस्था, प्लेटफॉर्म का विस्तार और नए शेड का निर्माण, टिकट आरक्षण की इमारत, मालगाड़ी के लिए अतिरिक्त रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का निर्माण समेत रेलवे कुछ विभागों की नई इमारतों का निर्माण, भव्य प्रवेश द्वार व जूनी बस्ती की तरफ सौंदर्यीकरण का काम अब तक हुआ है। इसके अलावा पुराने टिकट आरक्षण की इमारत के पास से प्लेटफॉर्म पर पैदल जाने वाले फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार द्वारा नया जीआर जारी करते हुए उसे धामनगांव रेलवे और चांदूर रेलवे तहसीलों सहित जिले की सभी 8 तहसीलों का समावेश किया जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन धामनगांव रेलवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े द्वारा संभागीय आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंघल को सौंपे ज्ञापन में किया। इस ज्ञापन में कहा गया कि राज्य में विगत जून से सितंबर माह के दौरान हुई अतिवृष्टि व बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए सरकार की ओर से घोषित विशेष राहत पैकेज में अमरावती जिले की
कि केवल 6 तहसीलों का समावेश नहीं किया गया, जबकि इस दौरान अमरावती जिले के सभी तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ व बारिश की वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आगामी अमरावती महानगर पालिका चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक दलों में हलचल शुरू हो गई है। इसी के तहत राजापेट स्थित युवा स्वाभिमान पार्टी के मुख्य कार्यालय में हाल ही में एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाजपा राजनीति में बड़ा भाई दल है और भाजपा की छत्र छाया में आगामी महापालिका चुनाव मैदान में उतरकर लड़ा जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक उम्मीदवारों को विजयी बनाकर भाजपा का ही महापौर चुनने का संकल्प उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लिया। इस बैठक में राज्य के नुकसानग्रस्त किसानों को 31,628 करोड़ का राहत पैकेज घोषित कर उन्हें बड़ी सहायता देने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सर्वसम्मति से आभार व्यक्त किया गया। हाल ही में एक कंपनी द्वारा उत्पादित कफ सिरप का सेवन करने के चलते राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ बच्चों की मौत हो जाने के मामले सामने आए थे, जिसके चलते कफ सिरप के प्रयोग को लेकर पूरे देश में जबरदस्त हड़कंप मच गया था तथा अन्न व औषधि प्रशासन ने संबंधित कंपनी के कफ सिरप की बिक्री को प्रतिबंधित करने के साथ ही किसी भी तरह की कफ सिरप की बिक्री डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं करने का फरमान भी जारी किया था। साथ ही साथ अब FDA द्वारा अति सक्रियता दिखाते हुए मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची के कफ सिरप खरीदने हेतु डमी ग्राहक भेजे जा रहे हैं, जिन्हें मेडिकल स्टोर द्वारा बिना पर्ची के कफ सिरप दिए जाते ही FDA द्वारा ऐसे मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके चलते सभी मेडिकल स्टोर संचालक बेहद त्रस्त हो गए और अब केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की ओर से चेतावनी दी गई कि यदि FDA द्वारा तुरंत ही अपनी इस तुगलकी कार्रवाई को नहीं रोका जाता तो सभी मेडिकल स्टोर के संचालक अब प्रतिष्ठानों को बंद रखने हेतु मजबूर हो जाएंगे। अगले शनिवार को 5 दिवसीय दीपोत्सव प्रारंभ हो रहा है। अंततः मार्केट में मिट्टी के दियों की डिमांड बढ़ने से जल्दी दीप बना रहे हैं। आंगन को सजाने के लिए रंगोली की खरीदी भी गृहिणी कर रही है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा आयोजित युवा स्पंदन युवा महोत्सव 2025 में श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित विज्ञान महाविद्यालय ने लगातार 5वीं बार सर्वसाधारण विजेता पद प्राप्त किया, जिससे संस्थान पदाधिकारी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस विजेता पद को दैदीप्यमान अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताया गया। महाविद्यालय ने अपनी कला, संस्कृति और प्रतिभा का पुनः प्रदर्शन किया, शहर और शिवाजी शिक्षा संस्था का गौरव बढ़ाया है। इस शब्दों में अध्यक्ष भैया साहब उर्फ हर्षवर्धन देशमुख ने विजेता टीम की पीठ थपथपाई। डिजिटल अरेस्ट अंतर्गत ठगबाजों की सेवानिवृत्त जज पर जलता देखा गया था। 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखते हुए आरोपियों ने नकली सेटअप और फर्जी दस्तावेज भेजकर काफी डराया और धमकाया, तब जाकर 31 लाख रुपए का सेवानिवृत्त जज को चूना लगाया। लेकिन बुधवार को साइबर सेल में इस मामले की शिकायत होते ही पुलिस ने 48 घंटों के भीतर संबंधित बैंक के पत्र व्यवहार करते हुए 24 लाख रुपए की रकम वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की, जिसे लेकर प्रसाद कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त जज रामपाल कलंत्री ने राहत की सांस ली। नागपुर गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपूत ढाबा से लालखड़ी रोड के बीच छापामार कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा के दल ने गोवंश तस्करी कर रहे ट्रक को रुकवाया और ट्रक में लदे 32 गोवंशी जानवरों को छुड़ाते हुए सकुशल अपने कब्जे में लिया। इस समय अपराध शाखा के दल ने गोवंश तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वही 2 आरोपी मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी अब सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अपने पति से अलग होकर अपने मायके में रह रही 32 वर्षीय विवाहिता के साथ हुई जान पहचान का फायदा उठाते हुए उसे विवाह का झांसा देते हुए उसके साथ दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने राजेश रमेश सोनकर के खिलाफ दुराचार एवं एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अमरावती में अन्नपूर्णेश्वरी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड नामक भागीदारी फर्म चलाने वाले कृणाल रविंद्र मोरे नामक धान्य व्यापारी को पंजाब के होशियारपुर में रहने वाले कथित पति पत्नी ने चावल आपूर्ति के नाम पर 3,36,86,000 रुपए का चूना लगा दिया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार 9 अक्टूबर को 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना राजापेट, कोतवाली और भातकुली थाना क्षेत्र में घटित हुई। मृतक के नाम प्रशांत नगर निवासी सदाशिव नागोराव ठाकरे, मसानगंज निवासी प्रकाश सुखमन केस, गजानन हरिभाऊ सोलंके है। अमरावती शहर के स्वस्तिक नगर गोविंदा अपार्टमेंट निवासी विनोद लक्ष्मण नारायण चांडक लापता हो जाने की शिकायत उनकी पत्नी ने राजापेट थाने में दी। विनोद चांडक गत 3 अक्टूबर की रात 9:30 बजे घर से चले गए। उनकी काफी खोजबीन की गई, आखिर राजापेट थाने में रपट लिखाई गई। 6 फुट ऊंचे कद वाले विनोद चांडक ने गुलाबी फीके रंग की टी शर्ट और काले रंग का पैंट पहना है। फोन पर बात करते समय घर से वो बाहर गए और कहा जा रहे हैं ऐसा कुछ कहकर नहीं गए, जिसे परिजन और परिचित चिंतित हो उठे। राजापेट पुलिस ने भी विनोद चांडक के बारे में कोई जानकारी रहने
पर तत्काल सूचित करने का आह्वान किया। धामनगांव तहसील में आने वाले मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र की एक 14 वर्षीय पीड़िता का शोषण कर उसे गर्भवती किए जाने की घटना प्रकाश में आई। पुलिस ने आरोपी यश कावड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। समीपस्थ हिरुलपुरना गांव निवासी रोहित भुसकटे के खेत से किसी अज्ञात व्यक्ति ने जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा हेतु लगाई गई सौर ऊर्जा पर चलने वाली झटका मशीन व उसकी बैटरी को चुरा लिया था। इस मामले की जांच करते हुए चांदूर बाजार पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनके नाम प्रज्वल विजयराव ताइडे तथा गोलू उर्फ युवराज ईशीनाथ सुल्ताने बताए गए हैं। इन दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल करने के साथ ही चुराए गए माल की बरामदगी भी दी। ऐसे में अब पुलिस द्वारा इन बातों की जाँच की जा रही है कि इन दोनों आरोपियों द्वारा और कितनी चोरियों को अंजाम दिया गया। बीड़ जिले से एक वाहन में सवार होकर आए 3 युवकों को मलकापुर शहर से एक नाबालिग युवती को अपने वाहन में बिठाकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी मिलते ही मलकापुर पुलिस ने उन युवकों का पीछा करना शुरू किया। इस दौरान मोताला के निकट अपहरणकर्ताओं की तेज रफ्तार कार का टायर फूट गया और वे तीनों लोग पीछा कर रही पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसके बाद तीनों आरोपियों को हिरासत लेने के साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 16 वर्षीय नाबालिग युवती को सकुशल छुड़ाया। पकड़े गए आरोपियों में उमेद अब्दुल्ला पठान तथा 2 नाबालिग का समावेश है, जिन्हें मलकापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामले की जांच जारी है। अकोला के अपराध शाखा ने एक ही रात में 2 जगह गोवंश चोरी करने वाली टोली को बड़ी होशियारी से दबोच लिया। विविध थानों में दर्ज गोवंश चोरी के 11 प्रकरण का खुलासा पुलिस ने किया। आरोपियों से सीडान कार सहित लगभग 17 लाख का माल जब्त किया गया, जिनमें 1,52,000 कैश और 3 मोबाइल हैंडसेट शामिल है। वर्धा जिले के समुद्रपुर तहसील से जाने वाले नागपुर से हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर कांडली चौक में दोपहिया सवार की कंटेनर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। यह घटना शुक्रवार 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक का नाम नागपुर जिले के बेसा निवासी अभय प्रभाकर किन्नरकर है। शराब पीने से इनकार करने के मामूली कारण पर से एक व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमला करने की घटना गुरुवार 9 अक्टूबर को दोपहर में 2:30 बजे के दौरान आर्नी शहर के जूना बैल बाजार परिसर के मंदिर के पास घटित हुई। इस हमले में सेंदुरसनी ग्राम निवासी मधुकर तुकाराम जाधव नामक व्यक्ति घायल हो गया है।